संबोधित करें मैडम किरण चौधरी जी। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करो। थोड़े इधर हो जाओ। चलिए रेडी क्या हो जाओ भाई। इधर वाले भी बैठ जाओ। छुट्टी नहीं आज मैं तो लोगों को मिलने के लिए आई थी। केवल मुझे नहीं मालूम था कि इतने भारी तादाद में आप लोग सब यहाँ पर आ जाएंगे। आपका जो प्यार है और जो आपने हिम्मत हमेशा हमारे को दी है, नतमस्तक होकर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। वर्कर मीटिंग करेंगे अपनी हफ्ता 10 दिन के बाद और उसमें ड्यूटियां लगाएंगे सब। लेकिन आज हम अपने परिवार के अंदर आए और परिवार के अंदर अपनी बातचीत रखने आए। इस आंगन में जब मैं खड़ी होती हूँ, श्रुति जो कह रही थी, मुझे भी अभी सुरेंद्र सिंह जी की जैसे आंखें देख रही कि किरण तूने मेरा काम पूरा करा है या नहीं। ये बात मेरे मन में हमेशा रहती। और आपको मैं एक बात बताना चाहती हूं कि यहां आज 20 साल हो गए चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को गए हुए, और जो आधा कर्म जो मेरे को सुरेंद्र सिंह जी छोड़कर गए हैं, इसी प्रांगण से मैं भी वचन देती हूँ श्रुति की तरह कि ये मेरा घर है, मेरा परिवार है और मेरे खून का आखिरी कतरा भी है वो आप लोगों के लिए। जो हुआ वो आप सबके सामने, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आप लोग सब समझदार हैं, सब जानते हैं। ये लड़ाई तब होती है जब कोई ये समझे कि हमारे से आगे ये जा सकते हैं। और हम किस लिए लड़ते हैं? हम लड़ते हैं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा जो इलाका है उसके अंदर विकास हो, एक एक कार्यकर्ता का भला हो और उसकी आवाज आगे सुनी जाए और वो आगे बढ़े। केवल इस बात की लड़ाई और निजी लड़ाई कोई नहीं। बड़े ईमानदारी के साथ राजनीति मैंने 20 साल में करी है। आपका लाख नीचे नहीं होने दिया। कोई एक आदमी उंगली उठाकर लांछन नहीं लगा सकता। हम उनमें से नहीं है जिनके ऊपर हजारों करोड़ों के केस लगे हुए हैं, जिनके बच्चे भगोड़े घोषित होते हैं, जो हर तरीके से कहां उठकर और किस तरह से उठे हैं, जिसके बारे में सारी दुनिया जानती। अब उनमें से नहीं है जिन्होंने जमीनों के ऊपर कब्जे करे हैं।
जानता कि विदेशों के अंदर हमारे खुद लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। ईमानदारी की राजनीति करी है जो चौधरी बंसीलाल जी का तकिया कलाम था, जो सुरेंद्र सिंह जी का था, जो आज हमने आगे बढ़ाया है आप लोगों की सहायता। जहां भी हम खड़े हैं, जो भी हम हैं, हम नहीं, ये आप लोग हैं। कोने कोने से जो हमारा कार्यकर्ता यहाँ आया, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे बच्चे हो, मेरे बुजुर्ग हो, मां की तरह हो मैं आप। और हमेशा मेरा दिमाग यही चलता है कि किस तरह से जो है, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए। आपने बहुत प्यार और बहुत प्रेम और बहुत सहयोग और मान सम्मान दिया है। ये जीवन में आपका ऋण मैं नहीं उतार सकती, सच्चाई है ये। लेकिन जो हुआ कोई बात नहीं, ये पार्टी का फैसला है और हम पार्टी के बने हुए सिपाही। हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन उस लड़ाई में हम सक्षम इसलिए नहीं हुए क्योंकि तुम सब जानते हो उसके पीछे के कारण। मुझे बोलने की जरूरत नहीं। हम यहां से जीतते, निश्चित तौर से आपने इस बार निश्चित तौर से श्रुति की जीत करनी थी, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे श्रुति ने कहा, राजनीति के अंदर उठक पटक आगे पीछे होता रहता है। मैं तो एक बहुत छोटी सी चीज हूं, चौधरी बंसीलाल जी के जीवन में ये बात आई और उसके बाद और सक्षम होकर आगे बढ़े क्योंकि लोगों का प्यार, लोगों का सहयोग, उनके साथ साथ सारी जनता जानती थी कि ये आदमी हमारे को आगे ले जा सकता है, हमारे इलाके का और हमारे बच्चों का भला कर सकता है। कोई जात पात का उसके अंदर वो नहीं, और वही काम सारथी के रूप में चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने उनके साथ करा। तो आज जो मैं आपको कहना चाहती हूं, बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ जाओ कि ये निराश होने की समय नहीं है। जैसे श्रुति ने कहा, सोना ठोक ठोक कर तपता है और संघर्ष तो हमने शुरू से करा। मेरे जीवन की लकीरों में तो संघर्ष लिखा ही है भाई, और ये संघर्ष अंत तक है मेरा, क्योंकि जब सच्चाई की लड़ाई लड़ी जाती है, ईमानदारी की लड़ाई लड़ी जाती है, निष्ठा की लड़ाई लड़ी जाती है, तो इस तरह की मुश्किलें जो है वो सामने आती हैं। ये याद रखना। हम सिपाही हैं कांग्रेस पार्टी के, और हमने कांग्रेस के अंदर निष्ठा रखकर आगे काम करना है। केवल एक बात और बोलना चाहूंगी मैं, मन में बहुत सारी बातें, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोग डटे रहो, तगड़े होके डटे रहो। कोई चिंता की बात नहीं। हफ्ता 10 दिन के बाद वर्कर मीटिंग लूंगी और सबकी ड्यूटियां लगाऊंगी मैं। तैयार हो सारे के सारे? अपना बहुत आगे की सोच है, हमने आगे का देखना, और वो आगे किस तरह से वो मंजिल हासिल करी जा सकती है, वो काम हमने करना है। ये जो है एक ऐसा समय है, जो समय जो है, ये समय के अंदर सब कुछ जो है आप लोग जानते हो घटनाक्रम क्या हो रहा है, और समझते हुए हमें आगे बढ़ना। मैं अंत में एक ही बात कहूंगी कि चिंता ना करो, बिल्कुल भी मत करना, और ये मत सोचना कि खत्म हो गया सब कुछ। ये तो शुरुआत है, याद रखना। भगवान रास्ते इस तरह से बनाता है जिसका आपको और हमारे को भी इल्म नहीं होगा। समझ रहे हो?
इस तरह से रास्ते बनते हैं और वो रास्ता अवश्य आपके लिए बन रहा और वो रास्ता आपको अंतिम वहां तक लेकर जाएगा कि हमारे नौजवान बच्चे जो है उनको नौकरियां मिले, हमारे बूढ़े बुजुर्ग अपने घर के अंदर खुश हो, हमारी महिला बहन जो है वो आगे बढ़े। ये रास्ता आपको उस रास्ते के ऊपर जरूर लेकर जाएगा, समय चाहे बेशक थोड़ा सा लगे। और इसलिए आप लोगों ने अपना बिल्कुल कमर कस लो, अपने वो कहते ना मंडासे के मार लो गांठ और मार के आए हो। और तुम लोगों ने, जो पुराने लोग हैं वो तो जानते हैं, जो नए जुड़े हैं वो भी जानते हैं हमारे को। किसी के साथ झूठ नहीं बोली, लारे लप्पे नहीं दिए, थापियां नहीं मारी, जो कह दिया वो चाहे उल्टा होना पड़े लटक के वो करवाया और करवाएंगे। आज यहाँ राजनीति घर में पैसा भरने के लिए, बड़ी बड़ी जमीनें खरीदने के लिए या बड़े बड़े स्कैम करने के लिए नहीं आए। हम यहाँ पर आपके लिए, हम कुछ नहीं है, हम तो एक बिंदु हैं, जो कुछ है वो आप सब लोग। तो मानो पार्टी का झंडा, पार्टी ने जो फैसला करा है वो सिर माथे पर, और आगे जो है आगे की रणनीति अपने वर्कर्स के साथ बैठकर अपन बनाएंगे, इसकी चिंता ना करो। मैं यहाँ पर आज भी हूँ, कल भी, मेरे से सब मैं जानती हूँ, सबसे अलग अलग बैठकर उनकी भी जो है मंशा, वो आप अपनी बात मेरे सामने रखें, आपकी भी बात मेरे समक्ष आए, तो चाहे शाम बनने लगे, रात लगे, जो भी मिलना चाहता है, यहाँ मैं और श्रुति बैठेंगे आज भी और कल भी, और फिर नारनौल जाएंगे परसों नारनौल जाएंगे, ताकि जो कार्यकर्ता वहां हैं वो भी जो हताश होके बैठे हैं उनको भी पूरी तरह से हिम्मत देकर और दम भरकर हम आ गया। तो चिंता मत करो, कल का नहीं है, परसों का है, 2 दिन यहीं पे रहेंगे, क्योंकि दो जिले हैं ना, भिवानी और दादरी, और फिर अपना भवानी खेड़ा भी है भाई। तो अपने समोसे खाओ। मैंने कहा इसको दिलबाग को, मैंने कहा भाई लाडू मंगवा लिए, नहीं मंगवा लिए? तो ये बोला कहते बहन जी लाडू तो कौन तो खवाई जाओ आज। मैंने क्यों भाई? कहते लाडू तो जब बढ़ते हैं जब तुम्हें होता है। मैंने भाई तू भी सा है, कहता समोसा बांट दिए और लाडू कौन बांटेगी आज? ये गलत था। अपने भाई लाडू और समोसे में क्या फर्क है? समझिए ना, कोई फर्क नहीं है, चिंता की बात नहीं है। जो पार्टी का फैसला है वो सिर माथे पर, समझ गए? और पार्टी का फैसला जो है उसी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और जिस तरह से राव दान सिंह जी ने हमारे लिए इतना जबरदस्त काम करा था, उससे भी ज्यादा हम क्या करें। आखिरी में काट दिया आखिरी में